का तुम डरा था? का तुम अंधियार से डरा था? का तुम मरे से डरा था? का तुम दुष्ट आत्मा शैतान से डरा था? खुसरा से भी? का तुम चाहा था कि डेर तुम ही सदा का निता छोड़ दे? सुना, मोर पास अच्छा समाचार तुम्हार निता है। तुम ही मौत से नहीं डरा चाहिए। यह तुम्हार निता बढ़िया समाचार है। प्रभु यीशु तुम्हार निता मर गए हैं। वह मौत पार करके लौट आए हैं और जियत हैं। यदि तुम आज पाप करब छोड़ दा और उस पर विश्वास करा तो तुम ही एक दिन स्वर्ग में ले जाई जहाँ वह है। हमें मालूम है कि तुम अंधियार से डरा था, परंतु यीशु मसीह यह कारण आए और यह कारण मर गए कि तुम ही अंधियार से निकाल के पवित्र अच्छा जिंदगी दे, माने हमेशा सुखी का जीवन। परमेश्वर बोलत हैं कि ओखर पुत्र यीशु मसीह को बचाने हारा करके ना मानित वह उस जगह पर चला जाएगा जहाँ पर रोना और दांत चबाना होगा। अगर तुम यीशु के पीछू चलिया तो वह तुम ही उस भूत के डर से बचा ली, पर तुम ही तुम्हार पाप के छोड़े के पड़ी और तुम ही भूत का नाच तमाशा, शराब पीना, जादू टोना, भूत प्रेत, व्यभिचार और सब भूत का सारा बुरा बातन के छोड़े के पड़ी। अगर तुम अपने दिल से प्रभु यीशु के पीछू हो लेहा तो वह तुम ही बुरी आत्मा से बचाए रखी। जब तुम खुसरा केर आवाज़ सुना था तो डरा ना चाहिए, काहे कि प्रभु यीशु तुम्हार साथ है और तुम्हार रक्षा करत है। का तुम अभू भूत के खाए के खवावा था? का ओखर निता घर बनावा था? का तुम अभू धरती के भीतर लकड़ी ओखर निता रखा था? परमेश्वर और भूत का एक साथ सेवा करब तुम्हार निता अचरज है। यदि तुम प्रभु यीशु पर सही भरोसा रखा था तो भूतन से डराए के कौनो बात नहीं आए, काहे कि प्रभु यीशु तुम्हार निता मर गए हैं और जी उठे हैं और वह भूत के ताकत तोड़ डाले हैं। जब तुम यीशु के पीछू चला था तो समझा चाहिए तुम वह मनई के पीछू चला था जौन मनई के मौत, अंधियार और भूत आत्मा पर पूरा अधिकार है। अब मोर दोस्त प्रभु यीशु को मान लो तो फिर तुम उस जगह पर जाओगे जिस जगह के स्वर्ग कहत हैं। वहाँ मरे के बाद हमेशा हमेशा के खातिर रहोगे। का तुम नहीं चाहा कि यीशु को मान के उस खुशी के जगह पर जाएं? तुम अभय पुकार सकत है, वह तुम्हार आवाज़ सुनी। मान लिया कि तुम प्रभु यीशु के पास आवा था कि तुम मोर मालिक बन जा, तब वह समय तुम ही अपना ले ही, तुम ही आज़ाद कर दे ही, तुम्हार में से दुष्ट आत्मा के भगा दे ही। वह सर्वशक्तिमान है। जब तुम प्रभु यीशु के साथ रहा था तब भूत से डराए का कौनो बात नहीं। हम ही प्रभु यीशु के पास लौटे के है और उनसे प्रेम करा, उनकर वचन में रहा और ओकर विश्वास करा। एक ठे मनई कुछ अनाज खरीदा एक ठे दुकान माही गईस। जब दुकानदार अनाज तौलब शुरू कर दिहिस तब गाहक बोलिस, कृपा कर तराजू के दिखाई। बोलिस, कम तौल के मत देहा। यह बात माही दुकानदार बहुत नाराज भय, पर वह तराजू खाली करके गाहक के दिखाइस। पलरा दो बराबर नहीं रहीस। असमत दुकानदार उन्हीं जल्दी से ठीक करके गाहक के फिर सही तौल कर दिहिस। अधिकतर खरीदार यह देखत हैं कि तराजू पलरा ठीक है कि नहीं। वह बिल्कुल डरात हैं कि दुकानदार गलत बाट का उपयोग करत हैं या एक ठे अंगुरी माही तराजू के ही झुका देत हैं। पर सब दुकानदार बेईमान नहीं होता हैं। कुछ तो बिल्कुल या मेर नहीं तौलें, बल्कि थोड़ी ज़्यादा दे देत हैं, पर यह पता नहीं चल पावे कि कम कब तौल के देत हैं। पर एक ठे ऐसा आदमी है जौन कभू कम तौल के नहीं दे। ओखर तराजू बिल्कुल सही और बराबर है। ओखर बाट बिल्कुल सही है। वह हरदम पूरा कीमत के बराबर तौला थे, न कभू कम न कभू ज़्यादा। यह परमेश्वर है जेखर तराजू के कभू सही नहीं करे के पड़े। परमेश्वर हर आदमी के सही फल दे थे ओखर काम के मुताबिक। कितना भयानक बात है। हर काम हमार और हर शब्द परमेश्वर के तराजू माही तौले जाते। तुम शायद सोचिहा कि मोहि दंड न मिली। मैं कितनो अच्छा काम करूँ, जब कबहू मोर दूरा माही एक ठे भिखारी आवत हैं तब उन्हों के अनाज देत हूँ। मैं अपन गांव माही गरीबन के खाए के और कपड़ा देत हूँ।
पर परमेश्वर के निगाह माही सब काम पाप है, काहे कि तुम्हार विचार कहूँ नहीं है। तुम अपन पाप करे का पछताव कभू नहीं करा। तुम अपन काम के सबसे अच्छा माना था और वह घमंड माही, हाँ तुम अपन अच्छाई माही विश्वास करा था, वह पाप आए, काहे कि अच्छा काम खराब दिल से नहीं निकलता है। हम सोची थे कि आगे जन्म माही उद्धार हो जाब। हम एक के बाद एक जन्म होत रहब, जब तक भले उद्धार न मिल जाए। यही एक शैतान के झूठ है। एक ठे मनैया संसार माही एक दास जन्म ले थी। जब वह मर जाते परमेश्वर ओखर न्याय करा थे, वही दोबारा मौका नहीं मिले। जब परमेश्वर अपन तराजू माही तौला थे, तब अपना केर नाम जीवन केर किताब माँ देखा थे। यदि अपना केर नाम वहाँ नहीं आए तो अपना के आग केर नरकुंड में डाल दे थे। परमेश्वर केर किताब माही नाम लिखावे के एक रास्ता है कि परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करा, प्रभु यीशु मसीह पर। वह अपना केर पाप के खातिर मरिस और जी उठिस। यदि अपना पछताव करी तो यीशु मसीह को अपन बलिदान के रूप में ग्रहण करब। वह अपन खून से शुद्ध करी, अपना केर नाम परमेश्वर केर जीवन का किताब माही लिख जाई। तब परमेश्वर केर न्याय से डरे का जरूरत नहीं आए, काहे कि अपन हिसाब किताब उनकर सामने सही हुई। जब यीशु परमेश्वर यह दुनिया में रहीन, तब यह कहीन। एक जन बहुत धनी आदमी रहीस और बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खात रहीस, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनत रहीस। एक जन बहुत गरीब आदमी रहीस, ओखर नाम लाजर रहीस। ओखर पूरा शरीर में खजरी गरहा छोट छोट हो गए रहीस। वह धनी आदमी के दूरा में बैठे रहत रहीस। जौन धनी केर घर का बचे खुचे भात रहत रहीस, वही वह गरीब खाए खाए जियत रहीस। कुकरा ओखे नीरे जाए और ओखर घाव के चाटे करत रहें। एक रोज लाजर मर गईस और बैकुंठ पहुंच गए। ओखर सगलू दुख बुझाए गए। जौन धनी आदमी रहीस ओहू मर गए और वह के ले जाए के दफनाए दिहिन। वह नरक में चले गए और वहाँ बहुत तकलीफ में रहीस। वह हल्ला करके कहिस, मोही परमेश्वर कुछ दया करी और मोर नीरे लाजर के भेज दई, जेमै से ओखर छोट अंगुरी के पानी में डुबाए के मोर जीभ के जुड़वाए दे। मैं यहाँ तो बहुत आगी के आँच से मरे जात हूँ। वही जवाब मिलिस कि तोर बीच और मोर बीच एक ठे बहुत बड़े गड्ढा हवै, या से ना कऊ तोर नीरे आ सके ना मोर पास आ सके। कऊ नरक से बैकुंठ नहीं आ सके। तब धनी आदमी कहिस, मैं तोर से विनती करत हूँ कि लाजर के दुनिया में 5 भाइन के पास भेजवा दिया। वह उन्हीं इन सब बात के बताइन, जेमा से इन सब तकलीफ के जगह में ना आवें। को मरे आदमी ओखर पास जाके बतावें, तब उन आशा करें। नहीं, जवाब मिलिस कि जौन परमेश्वर के किताब का बात नहीं माने, तब कौ मरे हर आदमी जी के उठावे, तबो ओखर बात नहीं माने। प्रभु यीशु मसीह मर के एक फेही जी उठिस और वह दुख उठाइस और मोर दंड के सहिस और मर गईस। 3 दिन तक फिर जी गईस और अब बैकुंठ में जिए है। जब आदमी ओखर नीरे जाथे और ओखर बात माना थे, वह दंड से छूट जाथे। यदि कऊ वही सहन करे और यीशु से हाथ जोड़ कहे कि शरीर के पाप से छुड़ा दे, कहे कि यीशु मोर निता मर गए, वह तोर मदद करी कि परमेश्वर के बात पर चल और तोर शरीर के पाप से शुद्ध करे। परमेश्वर के किताब में लिखे है कि आदमी पूरा दुनिया के मालिक हो जाए और आपन जीव के निकाल दे, वही का फायदा हो। यह किस्सा के धनी मूर्ख के नाई न बना, जेही नरक में तकलीफ उठाए के पड़ी। यह शरीर के पाप से अबे छोड़ दे, मर जाब तब मौका ना मिली। यह दुनिया में तो बहुत कम दिन तक रही है,
और जब मरिहे तब तोर जीव हमेशा जिए रही, ओखर लाने आ गए सोच। यह दुनिया सब तरफ से पाप दुख और तकलीफ से भरे है। यहाँ आराम नहीं आए, को मनई आराम नहीं पा सकता है। खुद वह अपने से आराम दे का निता यीशु मसीह यह दुनिया माही आइन और लोगन के आराम का रास्ता बताइन। राजा यीशु आइन, राजा यीशु आइन, राजा यीशु आइन, राजा यीशु आइन, भूत को जीतने के खातिर राजा यीशु आइन, भूत को जीतने के खातिर राजा यीशु आइन। दुनिया माही पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, दुनिया माही पाप और दुख होते हैं बहुतेरे, पूरा शांति देने के खातिर राजा यीशु आइन, पूरा शांति देने के खातिर राजा यीशु आइन, 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 भूत को जीतने के खातिर राजा यीशु आइन, भूत को जीतने के खातिर राजा यीशु आइन। होयो मैं बहुत सा खुश पाके पाप की माफ़ी, होयो मैं बहुत सा खुश पाके पाप की माफ़ी, दिल को साफ करने के खातिर राजा यीशु आइन, दिल को साफ करने के खातिर राजा यीशु आइन, 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 भूत को जीतने के खातिर राजा यीशु आइन, भूत को जीतने के खातिर राजा यीशु आइन। बहुत दिन पहले से पाप क्षमा करे के निता जानवर चिड़िया खेर पूजा दे करत रही। करीबन 2000 साल पहले परमेश्वर अपना एक लौता बेटा यीशु के ही दुनिया के पाप के निता भेजिन, काहे कि जौन कोई उनका ऊपर विश्वास करा थे वही नाश के बदले हमेशा के जीवन मिले। अब हम ही यज्ञ और पूजा चढ़ावे का जरूरत नहीं है, अब केवल उनकर नाम माही विश्वास धर के अपन पाप के निता सोचा करत हैं, तब हम ही परमेश्वर के पास जाए का रास्ता खुला रही। बहुत समय हुई गई रहीस जब परमेश्वर सब आदमीन औरत और लड़कन का निता पूरा दुनिया का भाग में रहत रहीन, बहुत दुखी होत रहीन। वह का देखिस कि सबको पापी दुष्ट आत्मा से डरात है। वही मालूम रहीस कि ओखर जरिए डर भरा है, ओखर मनमाही बहुत अंधियार है, सबके मनमाही बहुत और कई मेर का भय है। ईश्वर सबके निता तुम्हार निता हमार निता दुखी है। वह काहे दुखी रहीस? परमेश्वर के मालूम रहीस कि भूत सबके रसरी माही बांध के रखे रहीस। तब परमेश्वर सोचिस कि मैं सब आदमीन के आजाद कर मोरे पास खींचे चाहत है। प्रभु यीशु फिर अपन बाप परमेश्वर के स्वर्ग का जगह छोड़कर यह दुनिया में आइस। फिर वह लोगन का साथ चलत फिरत रहीस। फिर वह सही माँ मनई बन गए। वह परमेश्वर रहीस, वह यीशु सर्वशक्तिमान रहीस। वह हम ही भूत के शक्ति से बचावे का शक्ति रखा थे और सब कुछ कर सका थे। एक दिन पापी मनई वही मार डालिन और वह मर गईस और वह मौत के जीत लीस और जी गईस और कब्र से निकल आईस। वह समय परमेश्वर भूत के ताकत के तोड़ डालिस
और ओखर पापी आत्मा के भी देखीस, काहे कि परमेश्वर भूत से बड़े है और खराब बुरी आत्मा से बढ़कर है। अब सुना यीशु कैसन बुरी आत्मा के भगा देत हैं। एक रोज प्रभु यीशु एकठे मनई के अपन तरफ आवत देखिन, वह मनई बहुत जोर से पुकारा और बाहर निकल पड़ीस। वह काहे इतना जोर से रोईस, काहे कि ओखर पापी आत्मा रहीस। ओखर पापी आत्मा मनइन के नष्ट करे चाहत रहीस। यीशु वह आदमी के पास आइन और कहिन, पापी आत्मा चले जा। यीशु फिर केवल हुक्म दीन, फिर वह समय पापी आत्मा वहां से भाग गईस, वही अकेले छोड़ गईस। यह ऐसन बात आज जैसन सूरज निकला थे और रात के अंधियार चले जाते। तब प्रभु यीशु आइन और पापी आत्मा एकदम से सदा का निता चले गई। वह मनई खराब बुरी आत्मा से आजाद हुई गई और प्रभु के पास आइस और कहिस, धन्यवाद यीशु जी, आज मैं मनई बन गया हूँ, काहे कि आपने मोर दुष्ट आत्मा के निकार दी हैं। अब मैं अपना केर पीछे पीछे चली हूँ, अपना मोर हमेशा केर अधिकारी हैं। मान लिया कि तुम प्रभु यीशु के पास आवा था कि तुम मोर मालिक बन जा, तब वह समय तुम ही अपना ले ही, तुम ही आजाद कर दे ही, तुम्हार में से दुष्ट आत्मा के भगा दे ही। वह सर्वशक्तिमान है। जब तुम प्रभु यीशु के साथ रहा था तब भूत से डराए का कौनो बात नहीं। हम ही प्रभु यीशु के पास लौटे के है और उनसे प्रेम करा, उनकर वचन में रहा और ओकर विश्वास करा। अरे मीत, तुम सुना था गांव के लोग रोवत हैं। अरे हाँ, एक बहुत बड़ा आदमी मर गए है। ओह, उसकी प्राण कहाँ चली गई? का जानी। अरे मीत, तुम्हें याद है वह बड़े गांव में जौन सुने रहन? हाँ हाँ, हम पंचे परमेश्वर के किताब के बात सुने रहन। वह किताब बहुत बात बतावत है। हाँ, हमें वह बतावत है कि मरे के बाद लोग कहाँ जाते हैं। मुझे याद है कि ओमा लिखा है कि 2 स्थान है, लेकिन ओमा से एक स्थान बहुत खराब है। वहाँ तो अंधियार है। वहाँ दुख के कारण रोवत व चिल्लात हैं। वह स्थान भूतों के गुरु का स्थान है, ओखर नाम है शैतान। अरे वह बड़ा खराब जगह है, मैं वहाँ ना गई हूँ। लेकिन एक ठे और जगह है, निकहा जगह है, परमेश्वर वहाँ रहा थे। हाँ, किताब में लिख रहे है कि वह जगह पाप नहीं जा सके। अरे सुन, लोग गावत हैं। भजो भजो प्रभु यीशु नाम, जपो जपो मीठा यीशु नाम। वो लोग बहुत खुश हैं कि उन लोग एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे। अरे गांव के लोग फिर से रोवे लागिन। हाँ, उन दुखी हैं, परंतु परमेश्वर की जगह को न रोई, वहाँ को न मरी। महू या बात बड़े गाँव में सुने रहूं, या अच्छे जगह में पाप ना हुई। अरे लड़ाई था सुना। अरे तुमने मेरी पेंसिल क्यों उठा ली? लोग गुस्साए हैं। लेकिन परमेश्वर के अच्छा जगह में ही गुस्सा न होई, वहाँ चोरी न होई, वहाँ मदपान न होई, वहाँ दुख विपत न होई। उनका अच्छा जगह में ही को बात का डर नहीं आए। जब मैं मरी हूँ तब परमेश्वर के बैकुंठ में ही जाए चाहत हूँ। लेकिन पापी वहाँ नहीं जा सके। परमेश्वर कहा था सब लोग पापी हैं। हाँ, या तो सही है, पर मोही अच्छा खबर याद है, एक है जौन पापियों को बचावत है। ओखर नाम प्रभु यीशु है ना? हाँ, वह परमेश्वर के लड़का आए। परमेश्वर के लड़का माही कौनो पाप नहीं आहिस, परंतु वह हमार पाप का निता मर गए। देखा परमेश्वर हम लोगन से कितना प्यार करत है, वो अपन लड़का हमार निता दी। परंतु वह नहीं मरीस। हाँ, प्रभु यीशु मर गई, वह फिर जी गए। यह बड़ा ताजुब का बात है। ओखर शक्ति महान है। यीशु मसीह अकेला जगत के मुक्ति दाता है। हमार पाप के मिटावे के शक्ति ओखर पास में है। यह सही बात है। हाँ, मोर मीत महु यीशु मसीह माही विश्वास करत हूँ। हम प्रभु यीशु की आज्ञा के मानी थे।
तबे तो हम जब मरब तब हम ही बैकुंठ माही ले जही। प्रभु ईस कहिस है कि जौन मोर पास आई मैं ओही कभू न निकली हूँ। का आप और हम आज प्रभु ईस के पास आई हैं। एक ठे मनई के दू ठे लड़का रहा। छोट अपन बाप से कहा कि बाप धन के हिस्सा मोहि दे दे। तब बाप अपन धन के दोनों लड़कन के आधा आधा बांट दी। कुछ दिन के बाद छोट लड़का सब धन बेच के दूर एक देश माही चले गईस। वहाँ वह अपन लफंगई माही पूरा पैसा के खर्च कर डारिस। जब ओखर पूरा पैसा खत्म हो गए तब वह देश माही बड़ा अकाल पड़ गईस। वह लड़का के खूब भूख लागिस। तब वह देश के मनइन के पास नौकरी करे गईस। यह मनइन वही खेत माही सुअर चरावे नीता भेजिस। वह लड़का के इतना भूख लागे रहीस कि सुअर तक का खाए चाहिए, पर वही को खाए तक ना दी। धीरे धीरे वह ठीक से समझे लाग। वह अपने आप कहिस कि मोर बाप के पास जौन नौकर हैं उनकर खाए से भी ज्यादा है और मैं यहाँ भूखर मरत हूँ। मैं अब तुरंत अपन बाप के पास लौट जाइ हूँ। उनसे कही हूँ, बाप मैं परमेश्वर के विरुद्ध व तुम्हार विरुद्ध पाप करे हूँ। मैं तुम्हार लड़का कहा के लायक नहीं हूँ। मोही अपन नौकर के तरह रख लिया। जब वह गांव से दूर रहिस कि ओखर बाप देखिस और ओखर माही दया खाइस और दौड़ कर लपट गईस और प्यार से चूम लिहिस। लड़का बाप से कहिस, दादा मैं परमेश्वर और तुम्हार विरुद्ध पाप करे हूँ। मैं तुम्हार बेटा कहा के लायक नहीं आहूँ। बाप नौकर से कही, जल्दी जल्दी जा और बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाना और मोर बेटा के पहनावा। ओखर हाथ में मुंदरी पहनावा, पैर में चप्पल पहिरावा और खुशी के निता एक बकरा काटा। काहे कि यह मोर बेटा मर गईस रहीस, अब जी गईस, भुला गए रहीस, अब मिल गईस। और वह घर में ही सबके सब खुश रही। प्रभु यीशु ने यह बतावे के निता कहानी सुनाइन कि परमेश्वर हमार से प्रेम करत हैं। परमेश्वर पापियों का रास्ता देखत हैं कि उन लौट आवें। हम सब वह लड़का के समान हैं। हम सब अपन पाप के रास्ता माही चली थे। जब दुष्ट लड़का बाद माही पछता थे तब वह वापस लौट आवा थे और ओखर बाप खुशी माही कबूल करिस। यह मेर परमेश्वर उन पापियों पर कबूल करा थे जौन उनकर पास आवा थे। यह निता परमेश्वर प्रभु यीशु के ही भेजिस कि हमी बचाए लिया। यीशु भुलाए हुए को खोजे निता आए हैं। परमेश्वर के पास आवा और उसे कहा, हे परमेश्वर मैं पापी हूँ, पर मैं भरोसा करता हूँ कि यीशु मोही बचाए सकत हैं। मैं विश्वास करत हूँ कि मोर दंड का दुख मोर कारण उठाइस। दया करके यीशु के नाम माही क्षमा कर दिया। मैं पाप के रास्ता के ही छोड़त हूँ। मैं केवल यीशु के पीछू चली हूँ। मैं चाहत हूँ कि अपना मोर पिता बन जाई, मोही अपन लड़का बना लिया। प्रभु यीशु के नाम माही आमीन। यदि आपन पंचे सही आत्मा से प्रार्थना करे हन तो प्रभु यीशु बुरी आदत छोड़ावे माही सहायता करी। वह तुम ही अपन आत्मा दई, तब तुम परमेश्वर के कहे माँ चला। स्वर्ग में जाके पहले प्रभु यीशु अपन मीतन से कहिन कि मैं कौनो दिन यह संसार में आई हूँ। यीशु झूठ नहीं बोले, ओखर सगलू बात सही है। यीशु पुन संसार में आई हैं। परमेश्वर के दूत पुकार उठी हैं। तब यीशु स्वर्ग से एक बादल में आई हैं। यह संसार के हर आदमी प्रभु यीशु के देखी हैं। काहे के यीशु मसीह दोबारा फिर आई हैं। वो आपन चेलन के बैकुंठ में ले जाई हैं। उन इन हवें जौन पाप के पीछे पछताई हैं और ओखर पीछे चली हैं। वो सबके छुड़वावे वाला है और अच्छा करे वाला है। हमार पाप का कर्जा पटावे वाला है। उन कहिन कि जब उन आई हैं तब आपन विश्वासी के जिंदा करही, उन्हीं नया शरीर दही। जौन यीशु पर भरोसा करके मरे हैं उन पहले जी उठी हैं, और जौन जिए हैं उन ओखा साथ साथ बादल में चले जाई हैं। तब उन हमेशा ओखा साथ रही हैं। इन सब कुछ पलक भर में हुई हैं। जौन यीशु पर भरोसा नहीं करे ओखर का बनी है। जौन प्रभु यीशु का निरादर करा थे
और जेखर शरीर यीशु का खून से पवित्र नहीं भय है, वो हमेशा नरक के आगे में दंड पाही। खराब आदमी यीशु का निरादर करत है, या से परमेश्वर का न्याय धरती पर आई हैं। पाप के माफी का मौका फिर न मिली, नरक से कऊ फिर न बची हैं। प्रभु यीशु कब धरती में आई हैं कऊ नहीं जाने, केवल परमेश्वर जाना थे। उन हम ही नहीं बताइन, हम इतने जानी थे कि यीशु बहुत हरबीर आई हैं, और हम ही ओखर आवे के पहले तैयार होए चाही। सुन मित, जब प्रभु यीशु आई हैं ओखर से मिले निता तैयार हो जाए। उन हमार से प्रेम करत हैं, उन आपन खून बहाइस कि तुम पाप से शुद्ध होई के ओखर लड़का बन जा। आपन पाप के सोच तुम्हार बदला मरे के नीता प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। प्रभु यीशु के आपन शरीर और जीव में मंजूर करा। उन एक कहीन के उन जरूर आई हैं, उन झूठ नहीं बोलें। उन तुम ही ताकत दें हैं कि तुम पवित्र जीवन बितावा। दूसर के ओखर बारे में बतावा कि जौन उन पर भरोसा करा थे, तब जब प्रभु यीशु आई हैं उन्हीं ले जाई हैं। तब तुम ओसे आराम से मिलिहा, बड़ा आराम से ओखर साथ हमेशा रहिहा। प्रभु यीशु मसीह से मिले निता ऐसन कहे, प्रभु यीशु मोर पाप के क्षमा कर। मैं तोर पर भरोसा करत हूँ, तोर धन्यवाद करत हूँ कि मोर पाप से दंड को उठा लिया। अब मैं तोर निता मिले का लाने तैयार हूँ। का कब हूँ तय ऐसन विनती करे हस।